गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सोनू सर स्मार्ट गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जैन धर्म के विषय में जानेंगे और जैन धर्म के विषय में राज सर भी आपको लाइव क्लास शाम में लेते हैं, तो उसमें बता ही दिए थे। और हम पिछले वीडियो में जो कुछ कहे थे कि थोड़ा बहुत मेरा छूट गया था, जो इम्पोर्टेंट था, मैं आज उसको कवर करके फिर आपके सामने आया हूं। तो चलिए आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। यकीनन आपको आपकी मंजिल दिलाएंगे। याद है, आपको आपकी मंजिल दिलाएंगे। याद रहिएगा दोस्त, केवल आपका प्यार मुझे चाहिए, बस, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जैन धर्म है ना, जैन धर्म, और कहा गया है इनके प्रतीक चिन्ह, यानी जैन धर्म के ऋषभ देव, अरस्टिनेमी और बहुत सारे पार्श्वनाथ जैसे भी है ना जैन गुरु रहे, उनके क्या प्रतीक चिन्ह थे या नहीं थे, इस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको एक बार रिवीजन के तौर पर मैं बता देता हूं कि जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो महावीर स्वामी है ना। जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए, अब कहिएगा कि सर कभी बताए थे ऋषभ देव और कभी कह रहे हैं महावीर स्वामी। नहीं, याद रखिएगा, जैन धर्म का वास्तविक अगर संचालन करता थे, वो जो चलाते थे, अगर जैन धर्म को बहुत आगे दूर तक पहुंचाया था, तो वो ऋषभ देव नहीं थे। वह कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को ऐसे चार चांद लगाए, ऐसे मुक्ति दिलाने के लक्ष्य से आगे बढ़े, जो जैन धर्म आगे चल करके बहुत काफी चला था। परंतु हम कह सकते हैं कि कोई अगर अत्यधिक तेजियों के साथ आगे बढ़े तो उसका पतन भी उतने तेजियों के साथ ही हो जाता है। लेकिन हम लोग पतन के विषय में नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म आखिर बढ़ाया तो महावीर स्वामी ने, लेकिन अगर उनका संस्थापक कहा जाए तो वो वास्तविक नहीं। जैन धर्म का संस्थापक अगर माना जाए वो ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थकर थे। लेकिन अगर वास्तविक अर्थात सच्चा संस्थापक अगर माना जाए तो वो कौन था? वो महावीर स्वामी जी थे, जो 24वें थे, और उन्होंने ही 24वें होते हुए भी प्रथम का काम किया था। उन्होंने बढ़ाया था अत्यधिक, जिस प्रकार कि कहते हैं एक वृक्ष के सिंचाई करने में, एक वृक्ष को सींचने में जिस कदर मेहनत हमें करना होता है तब जाकर करके हमें फल मिलता है, ठीक उसी तरह एक वृक्ष के भांति महावीर स्वामी ने अत्यधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया था, है ना। चलिए इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट था इनसे में जो हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म के विषय में, जो और कुछ छूट गए थे उनको हम रिवीजन के तौर पर और पुनः आगे बढ़ाने के लिए और जैन चैप्टर को खत्म करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं आपको पुनः फिर वो बताऊंगा। इनके बाद हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे और अगले वीडियो में चलेंगे, अगला मेरा टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। याद रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और वो पूछे जाते हैं ये आने वाले एग्जाम में। कहें दोस्त हमारे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो या पैरामेडिकल हो, है ना, इन सभी में ये सब क्वेश्चन काफी तौर पर पूछा जाता है। यही नहीं, वो इनके अलावे अर्थात कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, इनमें सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए दोस्त हमारे साथ आप जुड़ जाइए और जितना से जितना ज्यादा हो आप प्रिपेयर कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपका साथ निभाऊंगा जब तक कि आपको एक सीट ना मिल जाए। याद रखिएगा दोस्त, हम हमेशा आपके साथ है। अगर हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं कि कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो इस विषय में आप बेशक हमें पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होता है, ये कहां से आया, है ना। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको बताने का, है ना, जहां तक होगी मैं आपको हर संभव बताने का प्रयास करूंगा, है ना। देखिए और एक चीज है कि कभी कभी हम कमेंट्स जो आपके आते हैं उनको पढ़ने लगते हैं तो बीच में देखिए कहीं ना कहीं समय का व्यवधान होता है, जिसकी वजह से हम सारे कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं। परंतु राज सर जो है वो आपको शाम के समय 7:30 बजे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपके मन में ना होने पाए और मन में ना उपजे, इसके लिए राज सर उसका सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आपके सिलेबस की ओर।
सबसे पहले, है ना, देखिए वास्तविक संस्थापक नहीं परंतु जैन धर्म के संस्थापक वो प्रथम थे। वो कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है। वो सांड, है ना, अर्थात कहने का मतलब है बैलों का जो हार्ड क्वालिटी होता है ना, वो सांड, अर्थात कहने का मतलब है वो 2 सींग वाला, है ना, मजबूत, वो सांड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, है ना, दूसरा और द्वितीय हम लोग जानेंगे। इसमें जो जो मुख्य है वो मुख्य चीजों को ही हम लिखे हैं, अन्य और सभीयों का हमने जिक्र यहां पे नहीं किया है। तो देखिए अजीतनाथ दूसरा, है ना, दूसरा, ये नंबरिंग जो किया है मैंने 1 से लेकर करके 9 तक, ये मत समझ लीजिएगा कि ये 9 तक में वही 9 है वारकी से, वो नहीं, इन 9 में महत्वपूर्ण सब ये जैन तीर्थकों को हमने लिखा है। चलिए देखिए, द्वितीय है अजीतनाथ। पूछा जाएगा अजीतनाथ का चिन्ह क्या था? वो चिन्ह था हाथी का, है ना, प्रतीक चिन्ह क्या था? वो हाथी का था। पूछा जाएगा हाथी किस जैन धर्म के गुरुओं का था, है ना, तो वो प्रतीक चिन्ह वो किसका था? अजीतनाथ का। हाथी किस जैन गुरुओं का प्रतीक चिन्ह था? तो वो अजीतनाथ का था। याद रखिएगा दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए है। चलिए आगे तीसरा पढ़ लेते हैं। ये संभववाद, है ना, अर्थात संभववाद नहीं, संभव जैन गुरु, ये तृतीय थे, है ना। देखिए हमने लिख दिया है, अगर वायदी भी एग्जाम में आए तो आपको कतई नहीं नाराज होना है। अगर याद रहे तो आप बेशक उसको कर सकते हैं। देखिए एक एक नंबर के लिए जो होता है ना, हमें तरसना पड़ता, हमें जूझना पड़ता, हमें हर एक तरह से प्रयास करना पड़ता है। इसलिए दोस्त मेरे, एक एक नंबर को छोड़ना नहीं है। याद रखिए, एक एक नंबर तो दूर की बात है ना, 0.1% तक के लिए आपको लड़ना है। याद रखिएगा दोस्त, जरा सा भी कम ना हो पाए। अगर कम होगा तो मुझे तकलीफें होंगी, मुझे दर्द होगा, क्योंकि हम अपने भाइयों को, हम अपने साथियों को, हम अपने दोस्तों को, है ना, आपकी मंजिल तक पहुंचाने का वादा किए है, तो वो वादा आप तोड़िएगा नहीं। हम साथ है तो आप भी मेरे साथ रहिए। इसीलिए हम आपको एक एक चीज, कहां कौन सा गलती करते हैं वो गलती के विषय में हम बताते हैं, जरा सा चूक मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संभवनाथ, है ना, ये तृतीय थे जैन गुरु। कौन थे? तृतीय संभवनाथ थे। इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? ये घोड़ा था। क्या था? घोड़ा, है ना, जो रेस घोड़ा होता है वो घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि घोड़ा किस जैन गुरुओं का प्रतीक चिन्ह था, तो वो था संभव, और संभव तृतीय। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि तृतीय थे या द्वितीय थे, है ना, लेकिन याद रखिएगा कि घोड़ा किस जैन तीर्थकर का था, तो वो तीसरे थे, और तीसरे का नाम क्या था? वो संभव था। क्या था? संभव, है ना, संभवनाथ, याद रखिएगा। अब अगला देखिए 4 नंबर पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ जो थे ये, अर्थात हम लोग इनको जानेंगे, सॉरी, ये संपार्श्व लिखा है। क्या? संपार्श्व। कौन था? संपार्श्व। संपार्श्व जो थे ये सप्तम थे। कौन थे? सप्तम, अर्थात 7वां। कौन थे? 7वां जैन गुरु थे। संपार्श्व कौन थे? संपार्श्व नाथ जी 7वें जैन गुरु थे। इसका स्वास्तिक चिन्ह था, है ना, क्या चिन्ह था? स्वास्तिक। आप लोग देखे होंगे स्वास्तिक चिन्ह, अर्थात घरों में जो होता है ना, ऐसे कर करके, ये स्वास्तिक चिन्ह, है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। संपार्श्वनाथ अर्थात 7वें गुरु थे, इसका स्वास्तिक चिन्ह था। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको VBI में कर लीजिए, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। अर्थात संपार्श्व, है ना, 7वें गुरु थे। ये 7वें नाम याद नहीं रखना, ये याद रहेगा भी नहीं आपको, हम ये बता देते हैं, ठीक है ना। 7वें याद रहेगा भी नहीं, हाँ, लेकिन ये जरूर रहेगा कि स्वास्तिक चिन्ह किसका था? प्रतीक चिन्ह, तो संपार्श्व का। 100 से स्वास्तिक और 100 से संपार्श्व, याद रखिएगा। और दोस्त एक चीज और कवर करिएगा कि अगर कोई भी आए, देखिएगा उनके नाम से ही मिलता जुलता रहेगा। सबसे मेन और खासियत बात इसको नोट करनी है कि अगर कोई भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो देखिएगा उसके नामों से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, संबंधित रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को ध्यान में, है ना, कि ध्यान हमारा क्वेश्चन के ऊपर ही केंद्रित हो कि कोई क्वेश्चन आए तो उनके नामों से ही संबंधित कुछ अगला पद होता है, याद रखिएगा। इसलिए चलिए
शांति, पचमा पढ़ते हैं ना, शांति जो 16वां था। इतने महत्वपूर्ण तो होते नहीं है, पर एग्जाम है, कहां से एग्जामिनर पूछेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना है ना। हम लोग पढ़ेंगे शांति जो है, ये शांतिनाथ, ये 16वां है। ये कौन सा है? ये 16वां है। और इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण, है ना। क्या है? हिरण। चलिए ठीक है। हिरण देखिए बड़ा ही फुर्तीला जानवर होता है ना। हिरण क्या होता है? बड़ा ही फुर्तीला जानवर होता है। याद रखिएगा हिरण के विषय में, और आप हिरण के तरह फुर्तीला बनिए, है ना, पर कहीं उलझ मत जाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना हिरण की एक कहानी है, हिरण की एक कहानी है। सो आप याद रखिएगा, है ना। हिरण के पैर जो होते थे बहुत पतले होते थे, है ना। वो कहानी है, जरा सा मैं 1 मिनट के लिए सुनाऊंगा। हिरण के पैर बहुत फुर्तीले होते थे, बहुत पतले। जब वो पानी पी रहा था ना, तो उन्हें नाज हुआ, घमंड हुआ अपने आप पे। नदी के किनारे जब वो पानी पी रहे थे, तो उसे घमंड हुआ अपने पैरों पे कि मुझसे ज्यादा, है ना, फुर्तीला, सुंदर, है ना, कोई नहीं है। और उन्होंने देखा सिंह भी, वाकई में उसे घमंड होने लगा। याद रखिएगा दोस्त, किसी को अगर अहंकार हो जाए तो अहंकार उसे बर्बाद कर देते हैं, है ना दोस्त। याद रखिएगा अहंकार बिल्कुल हमें नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कहीं द्वेष नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में ऐसे भावना हो, ऐसे विचार हो, जिसको शुद्ध शुद्ध हम लोग कह सके, किसी को सुना सके। यही सबसे बड़ा प्रेम है। और हम लोग ये कहानी है, और कहानी जरा सा बताते हैं आपको कि दोस्त मेरे भाई, यही हिरण को, है ना, हुआ था, अर्थात अहंकार। उन्होंने सोचा कि हमसे तेज कोई नहीं भाग सकता है। पर जब वो पानी पी रहे थे ना, सिंह उसके पीछे भागा। और सिंह तो जानते हैं, बाघ सिंह, है ना। तो वो खाने को वो बहुत भूखा था। उन्होंने सोचा मुझे शिकार के तौर पे तो हिरण मिला है, आज मन भर के खाऊंगा, है ना। ऐसा हुआ। तो फिर हिरण जो है भागता चला गया, भागता चला गया। और इनके पीछे कौन? सिंह, सिंह, है ना, वो भागे, बाघ भागे, और बहुत तेज, हिरण भी बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज। और फिर सिंह भी उसके पीछे भागा, सिंह भी उसके पीछे भागा। लेकिन भागते 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 एक झाड़ियों में इसका सिंह उलझ गया। हिरण का सिंह जो है एक झाड़ियों से उलझ गया। और कहते हैं ना, उलझन ऐसे उलझे कि उसकी गुत्थी नहीं सुलझ सके, ऐसे थे हिरण। और जब नहीं उलझ सके, अंत में आए, है ना, क्या कहते हैं, वो जो सिंह बाघ था वो पीछे से आ रहे थे। पर देखिए बच्चा, कहते हैं ना ये सीख एक कहानी है, तो कहानी मुझे ऐसे सीख देते हैं कि देखिए वो तो भागता ही चला गया, और किसी कारण बस अंत में कहते हैं ना, जब जान हलक में हो तो ताकत दोगुनी बढ़ जाती है। उन्होंने प्रयास किया हिरण ने, और अंततः अपने आप को छुड़ा कर करके भागा सिंह के चंगुल से, है ना। और जब उन्होंने आजादी पाई, तब उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पांव जो थे, पैर जो थे, वो तो बड़े फुर्तीले थे, लेकिन मेरे सिंग मुझे आज मार देते, है ना। मेरे सिंग जो थे वो आज मुझे मार देते, सो मैं अब बच गया हूं। अर्थात जो मेरे अंदर अहंकार था, वो अहंकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे जो सिंग है ना वो सुंदर है, वो इतराते थे अपने सिंगों पे। इसीलिए दोस्त मेरे भाई, हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। और अगर अहंकार आ गया तो हम मात खा जाएंगे, हार जाएंगे अपने जीवन से। इसलिए मुझे अहंकार बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए अरस्टिनेमी जो था, अरस्टिनेमी ये अर्थात 22वें थे, है ना, और इसका संघ था वो विष्णु भगवान वाला। आगे देखिए पार्श्वनाथ, ये 23वें थे और इसका सर्प है। और 9वां, और इसमें देखिए हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको नोट किए, है ना, महावीर 24वें, और इसका जो था प्रतीक चिन्ह वो क्या था? सिंह। देखिए दोस्त, हमें कहा जाता है कि अगर हम लोग
सीख ले सभी अच्छे तरीके से, तो हमें कहीं कोई रास्ते पे अड़चने नहीं आते, हमें कोई रोक नहीं सकते हैं। कहा जाता ना, अगर सुबह का भूला अगर शाम आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। याद रखिएगा दोस्त कि सुबह का भूला अगर शाम आ जाए, है ना, तो उसे भूला नहीं कहेंगे। हमें दोस्त याद रखना है कि अगर सुबह हम ना लाइव हो पाए तो कोई बात नहीं, शाम में हो जाइए, है कि नहीं है। सुबह अगर नहीं हो सके हैं किसी कारणवश तो शाम में आप लाइव हो जाइए, है ना। आपको आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर मिलेगी, है ना। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत के फल आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। दोस्त इसमें कहा जाता है कि जो बीज आपने बोए हैं, है ना, उसमें वही बीज आपको मिलेंगे। अर्थात आम के फल लगाए हैं तो नीम नहीं फल सकते हैं, आम ही फलेंगे। कर्म करते रहिए, फल की चिंता कतई मत करिए, फल आपको अपने पास जरूर आएगी कभी ना कभी, है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखिए नोट में कुछ कहे हैं कि कुछ दर्शन है और प्रवर्तक यानी कि चवार्क, है ना। चवाक दर्शन के प्रवर्तक यानी कि कौन थे लिखने वाले, वो लिखने वाले चवार्क नामक एक व्यक्ति थे। याद रखिएगा, जबरदस्त होता है ये सब, शायद हमने ये इसको पिछले वीडियो में बताए थे। याद रखिएगा, नोट के तौर पे फिर दोहरा देते हैं, तब अगले अध्याय में हम लोग बढ़ेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि, ध्यान में रखिएगा। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। कौन थे, कपिल थे। और न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम थे। कौन थे, न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, यह कपिल जी थे। और सांख्य कपिल और न्याय गौतम। याद रखिएगा, न्याय कौन करते थे, है ना, गौतम अर्थात महात्मा बुद्ध। याद रखिएगा, क्यों, आपको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। एक कहानी है ना, गौतम बुद्ध पे, अर्थात कभी नाम सुना होगा आपने कि इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, है ना। कभी हंस और, है ना, हंस तीर वाला जो था कहानी, वो हंस तीर वाला अर्थात शिकारियों ने हंस को घायल कर दिया, है ना। तो सिद्धार्थ वन में टहल रहे थे, सुबह का वक्त था। तो उस वक्तों में सुबह जानते हैं ना कितना प्राकृतिक दृश्य सुंदर होता है। उस प्राकृतिक दृश्य में वो सुंदरता, वो हंस, है ना, हंस का विध्वंस करना चाह रहे थे। कौन, वो करना चाह रहे थे एक शिकारी, है ना। वो कौन करना चाह रहे थे, एक शिकारी। जब शिकारी आए, हंस को निशाना लगाया, हंस त्राहिमाम करते हुए नीचे जमीन पे गिरा, है ना। तो शिकारी दौड़े और सिद्धार्थ भी दौड़े, परंतु सिद्धार्थ ने सबसे पहले, है ना, हंस को उठाया और उनसे तीर जो लगे हुए थे तीर को निकाला। जब तीर को निकाला तो इतने में शिकारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा मैंने इसे मारा है ना, तो ये हंस मेरा है। परंतु सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसे बचाया, इसलिए ये हंस मेरा है। लेकिन याद रखिए, है ना, कि जाके राके साइया, है ना, मार सके ना कोई, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि देखिए, कोई अगर मारे या मारना चाहे, है ना, या बिगाड़ना चाहे, कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। अगर प्रभु अर्थात श्री राम, हे सृष्टि के जगत, सृष्टि के रचयिता का अगर जिस पर दृष्टि पड़ गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। याद रखिएगा दोस्त। इसलिए सिद्धार्थ ने बचाया तो कहा झगड़ा तो आगे बढ़ता ही चला गया राजन के पास, राजा के पास। राजा ने निश्चित तौर पर न्याय दे दिया कि जो मारने वाला होता है, मारने वाला से बचाने वाला वो बड़ा होता है, वो ईश्वर का रूप होता है ना। याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं कहानी, है ना, सीखने योग, परंतु ये याद करने के लिए मैं आपको इतना सा बताया, है ना, कि न्याय अर्थात न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, ये गौतम थे। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और पूर्व मीमांसा, है ना, पूर्व मीमांसा के दर्शनकार कौन थे या प्रवर्तककार कौन थे, ये जैमिनी जी थे। कौन थे, जैमिनी जी। याद रखिएगा, अगर कहीं बाय द वे पूछे तो एग्जाम में जरूर निश्चित करिएगा। अब ऐसा दोस्त याद मत रखिएगा कि इनमें सभी के सभी याद रखिएगा, इनमें से कोई जो है ना एक आध दो क्वेश्चन जरूर हो सकता है बाय द वे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
देखिए, जितना से जितना हो सके आप प्रिपेयर कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि जो आपके एग्जाम में आए उसी चीज को तैयारी कराएं, है ना। मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को लिख देते हैं और बारीकी से समझाते हैं। अब अंतिम है इधर से, चलिए देखिए, उत्तर मीमांसा, है ना। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बाद नारायण जी थे। कौन से? बाद नारायण जी थे, है ना। बाद रायण जी थे, याद रखिएगा, बाद रायण जी थे। कौन से? बाद रायण जी, याद रखिएगा। अब आते हैं जैन संगति। इसमें याद रखिएगा, कोई इन दोनों में से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ, निश्चित 100% कहते हैं, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसे कि जैन संगति और प्रथम, यानी जैन संगति यानी प्रथम बार कब हुआ था, कहां हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह वर्ष था 300 ईस्वी पूर्व का, है ना। 300 ईस्वी पूर्व का समय था। उस समय प्रथम जैन संगति हुई थी और यह कहां हुई थी? पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर में। कहां? पटना नगर में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, स्थूलभद्र थे। पूछा जाएगा प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूलभद्र। किसके समय में? स्थूलभद्र। यह पूछा जाएगा प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व, है ना। 300 वर्ष ईसा पूर्व। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। और द्वितीय कहां हुआ था? ये 6ठी शताब्दी में। कहां हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये क्षमा श्रवण, है ना, याद रखिएगा, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। ये व्यक्ति का नाम है, ये भी व्यक्ति का नाम है। ये अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हुए थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ कुछ याद रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण चीज ये बताते हैं कि देखिए अध्यक्ष जो है, अच्छा अभी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के, है ना, अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना। यह भारतीय संविधान के सर्वोपरि कौन होते हैं, है ना। तो वो देखिए, संविधान का अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर बात करें तो राष्ट्रपति, है ना, वो प्रमुख प्रहरी होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति से भी, है ना, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, जैसे कि राष्ट्रपति जाने। और इससे भी हम देश को संचालन कौन करता है? देश का अध्यक्ष अर्थात कौन? प्रधानमंत्री, है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे में ठीक इसी प्रकार का संगति हुआ था, अर्थात एक पंचायती तो आप नाम सुने होंगे, संगति आप गोष्ठी संगोष्ठी तो सुने होंगे, एक बैठक तो जाने होंगे, है ना। वही संगति अर्थात प्रथम हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के समय, याद रखिएगा। द्वितीय 6ठी शताब्दी में कहां? बल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। महावीर के प्रथम अनुयायी अर्थात मानने वाले, अनुयायी मतलब होता है समर्थन करने वाला, है ना। अनुयायी मतलब कि साथ देने वाला कौन थे, है ना। तो उनका देखिए, प्रथम अनुयायी मतलब कि माना था, वो हम लोग जानते हैं महावीर स्वामी के कौन थे? दामाद थे। कौन थे? दामाद, है ना, अर्थात प्रियदर्शनी के पति, प्रियदर्शनी के पति, है ना, याद रखिएगा। और उसका नाम क्या था? जामिल। कौन था? जामिल, याद रखिएगा, जामिल जमाली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी अर्थात भिक्षा मांगने वाला, है ना, भिक्षुनी अर्थात भिक्षा मांगने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिक्षुनी, अर्थात साधु और साध्वी नहीं कहते हैं, बस वही भिक्षुनी। अर्थात भिक्षुनी नरेश लिखा है, दधी वाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। पहली जैन भिक्षुनी कौन बनी थी? चंपा, अर्थात नरेश राजा दधी वाहन की पुत्री थी। किसकी? राजा, है ना, दधी वाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। ये प्रथम जैन भिक्षुनी थी, याद रखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है कि बाय आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने किया था? याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त है ना। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, है ना, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। खजुराहो का जैन मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में है। और किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किस शासकों ने? चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा। अब फिर देखिए आगे नोट में कुछ आपके महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन है।
है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल में, कुछ पहले पढ़ाए थे, है ना, कुछ अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोहरा देते हैं कि युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किस भगवान को कहते हैं? इंद्र भगवान को। किस भगवान को कहते हैं? इंद्र भगवान को कहते हैं, इंद्र देवता को कहते हैं, है ना। देखिए, युद्ध का नेता यानी युद्ध का संचालन करने वाला, और वर्षा का देवता किस भगवान को? इंद्र भगवान को। अब चलिए अगला पढ़ते हैं। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता कौन देवता था? देवता और मनुष्य के बीच को जोड़ने वाले वो कौन से देवता थे? वो अग्नि देवता। कौन सा देवता? अग्नि देवता, है ना। उस समय हम लोग यज्ञ वज्ञ ज्यादा करते थे, जिससे मनुष्य को, है ना, और मनुष्य और ईश्वर के बीच जो मध्यस्थ का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो अग्नि देवता करता था। कौन सा देवता? अग्नि देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति देवता, वनस्पति पेड़ पौधे जगत, ये संसार में जीव जंतु जितने हैं ना, इस जगत के देवता अगर किसको कहेंगे? वो सोम देवता को कहेंगे। किसको कहेंगे? सोम देवता को कहेंगे। याद रखिएगा, जबरदस्त है ना क्वेश्चन, हमने नोट के तौर पर आपको उपलब्ध कराया है, याद रखिएगा, सोम देवता को, है ना। चलिए आगे कहा गया, पशुओं का देवता किसे कहा जाता है? पूषण को, है ना। कभी भूषण मत याद रखिएगा, पूषण यानी पशुओं का देवता, है ना। पशु का देवता किसे कहते हैं? पूषण को। जैसे कि हम लोग जानते हैं, है ना, सांड पशु है, या इस तरह पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ, या फिर पशुओं का देवता जैसे भोलेनाथ, पशुओं का देवता जैसे भोलेनाथ, है ना। तो ठीक उसी प्रकार पशुओं का देवता, है ना, किसे मानते हैं? पूषण को मानते हैं। किसको मानते हैं? पूषण को मानते हैं। याद रखिएगा, अगर बायदी भी आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप बेशक उसको ट्रिक कर सकिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, ये तो बताने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि विश्व का संरक्षण जो सैये पे सोया हो, है ना, जो सैये पे सोया हो, जिसका मन आप में बसा हुआ हो, जिसका मन की वेचना आप में समाया हुआ हो, वो सृष्टि रचयिता श्री हरि विष्णु, है ना। वो श्री हरि विष्णु जी जो पूरे संसार को चला रहे हैं, वो ही है विष्णु जी, है ना। अर्थात विश्व के संरक्षक करता, विश्व को संरक्षण प्रदान किया, वो श्री हरि विष्णु जी है। फिर चलिए अंतिम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंधी तूफान का देवता, आंधी और तूफान जब आता है ना, आंधी कहीं बहा ले जाता है, उधिया ले जाता है, पर हमें मजबूतियों के साथ, है ना, टिकाता है, हमें मजबूतियां प्रदान करता है। वो कौन सा है? मारुति देवता, मारुति देवता। कौन सा देवता? ये मारुति देवता है ना। चलिए याद रखिएगा, हम लोग जो भी पढ़े वार्की से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कहीं अगर आपको कहीं अगर तकलीफ हो तो कोशिश करिएगा, है ना, कमेंट्स में पूछने का हम कोशिश करेंगे आपको कि बता सके, है ना। जितना होगा प्रयास होगा मेरा, वो प्रयास आपके लिए होगा, है ना। कहा जाता है कि सफलता, है ना, आपके पास होगी, जितना मेहनत करिएगा इतनी आपको लाभ मिलेगी, और लाभ जब मिलेगी तो हम खुश होंगे, मुझे आनंद होगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो बेचैनी थी और जो बेचैनी अब भी है कि आपको आपकी मंजिल मिलाना है ना। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर मिलेगी, पर आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। यही नहीं दोस्त, मेरे भाई, है ना, आप सब मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका बखूबी साथ दूंगा, कोशिश करूंगा आपको बेहतर और कराने का, है ना। कहा जाता है ना, एक पंक्ति है, जब मध्य रात्रि के टंकार पर, अर्थात मध्य रात्रि अर्थात आधी रात्रि, जब मध्य रात्रि के टंकार पर जब ये संसार सोया हुआ होता है ना, तब हम जग कर करते आजादी का मशाल जलाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये पंक्ति हम लोग कहते हैं ना, ये किसकी है ना। ये एक कमेंट के तौर पर आप जरूर बताइएगा, है ना। ये आपको हम एक क्वेश्चन के तौर पर दिए कि जब मध्यरात्रि के टंकार पर ये संसार सोया हुआ होता है तो हम सफलता के लिए अर्थात आजादी के लिए जाग उठते हैं। ये पंक्ति किसकी है? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं सोनू सर आपसे आज के लिए, है ना, विदा लेते हैं। हमारे ऐप्स को डाउनलोड करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, और आप 7:30 बजे शाम में मेरे साथ
पुनः लाइव होइए, आपको वाकई से सब चीज बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।